बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून जब भी गैर मकबूल होती है तो पब्लिक में ये तासर देने की कोशिश करती है कि शहबाज शरीफ तो ऐसे है, मगर नवाज शरीफ जब मैदान में आएगा तो लग पता जाएगा। इलेक्शन से पहले भी हमने देखा नवाज शरीफ जल्द से जुलूस करता रहा, लेकिन फिर इलेक्शन के दिन क्या हुआ। और अब ये सारी कहानी खोली है जावेद हाशमी ने। जब मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उनको ताना दिया तो नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। और यही इस वक्त 2024 का जो इलेक्शन है उसमें भी बड़ा रेलेवेंट है, मैं आपके सामने रखूंगा। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद का काफी दिनों से बल्कि चंद महीनों से बड़ा गुलगुला था, बिल आखिर ये अपने अंजाम को पहुंचा है। मौलाना ने सरेंडर किया है या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इमेच्योरिटी दिखाई है। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मामला सादा नहीं है, बहुत संगीन है। सिंध की अदालत के अंदर आज क्या हुआ है ये भी एक नाकाबिले यकीन खबर है, लेकिन इससे आगे जो कुछ नजर आ रहा है वो मजीद संगीन होता दिखाई दे रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त जो सिंध के अंदर दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला है, अब एक जो स्टैंड है वो ले लिया है एस्टैब्लिशमेंट ने, नून लीग ने। मरियम नवाज और आर्मी चीफ साहब ने ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत उसका जो है वो इफ्तिताह तो कर दिया, सुलिस्तान नहर का। लेकिन जो रद्द अमल आया है ये नाकाबिले यकीन है। यानी इस वक्त पीपल्स पार्टी जैसी जमात उसका खात्मे का सबब बन सकता है ये, और वो अपनी बका की जंग लड़ रही है इस वक्त सिंध के अंदर। और मुनाफकाना किरदार उनका देखें पीपल्स पार्टी वालों का कि कल वो पंजाब के अंदर अपनी सीटें बांट रहे थे और अपना जो पंजाब के अंदर इक्तदार का हिस्सा है वो वसूल कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका जो गवर्नर है फैसल करीम कुंदी, वो माइंस और मिनरल बिल जो है वो कहता है अगर मंजूर नहीं होगा तो फिर गंडापुर वजीर आला भी नहीं रहेगा, तो वहां पे भी वो मिला हुआ है। और जहां पे जरदारी साहब बाकायदा मिले हुए थे, उनको ब्रीफिंग दी गई, मिनट्स जो है वो सामने आ गए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि सिंध पूरा इस वक्त सरापा एहतजाज है। आज जो सहाफी हैं उन्होंने भी पट्टियां बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की है, और स्याह पट्टियां उन्होंने एहतजाजन बांधी हुई हैं। और ये वो नुक्ता आ गया है जहां पर पूरी सिंधी कौम, आप यूं समझिए कि वो एक नुक्ते पर जमा हो गई है। और यहां तक कि वकला तो देखे ना, कभी ऐसा हुआ है कि वकला धरने दे रहे हैं कि भाई हम सिंध को बंजर नहीं होने देंगे, और वो धरने इस वक्त जारी है। और पीपल्स पार्टी का बिलावल, उसको पीपल्स पार्टी बचाने के लिए अब वो किरदार अदा करना पड़ा है जिसको मुनाफिकाना किरदार कहा जाता है सियासत के अंदर, कि अब्बा जी की मर्जी के साथ मंजूरी हुई है, अब वो कहता है कि हम अवाम के साथ हैं, हम ये नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद वाले ये ज्यादती करते हैं। तो आज एक जज, खैरपुर मीरस के जो जज हैं, उन्होंने, आपने वो देखा होगा कि कुर्सी के ऊपर उन्होंने ये तहरीर लिखी है, एहतजाजन काम छोड़ा है। और ये मामला आप इसकी संगीन हालात का जो है वो बता रहा है कि कितनी संगीन सूरत हाल है। और सिंध के अंदर दिन ब दिन ये मजीद सूरत हाल संगीन होती जाएगी। और इस मामले के अंदर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर 786 बिस्मिल्लाह पढ़कर एक कोटेशन दी, और उन्होंने कहा कि अवाम जो है वो सिंधु जो दरिया है उसको सेव इंडस रिवर, इसको जो है वो सेव कीजिए। और इसको सेव करने का मतलब है कि जिंदगियों को सेव कीजिए। ये उन्होंने मैसेज दिया है बाकायदा कि जो लोग कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और एहतजाजन काम नहीं किया। तो जब जज, वकला, सहाफी, सियासी रहनुमा, कौम परस्त जमातें, सिविल सोसाइटी, सारे तबकात जिस नेज पे इस एहतजाज को ले जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का तो सियासी जनाजा निकलेगा। वो अगर बचाना चाहती है तो बचाएगी, वरना मुझे ये खदशा है कि जो डेंट तहरीक इंसाफ अभी जो मौजूदा लीडरशिप है वो नहीं डाल सकी रियासत के इदारों पर मौजूदा हुकूमत के हवाले से, वो सिंध से ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल का जो डेंट है वो पड़ेगा। और ये फैसला अल्टीमेटली जो नहरों वाला है ये वापस लेने की अनाउंसमेंट करेंगे तो इनकी जान छूटती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी हवाले से एक आम रिपोर्ट जो है वो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो एक्ट है वो भी एक खबर है, उस पर हम अगली वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान से बड़ी उम्मीदें थी। वो जो है कुछ लोग उनको बुरा भला कहते हैं कि भाई इन्होंने करने ही ऐसे था, ये सरेंडर कर गए हैं, ये हमेशा मुनाफिकत करते हैं,
ये धोखा देते हैं। देखिए, उनकी एक अलहदा सियासी जमात है, वो हमेशा इक्तदार की उन्होंने सियासत की है, घाटे का सौदा उन्होंने कभी नहीं किया, असूल के मुताबिक उन्होंने सियासत पहले भी कभी नहीं की। अब यहां पे मामला ये है कि यहां सिर्फ मौलाना का कसूर नहीं है, यहां तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का भी कसूर है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो ईद से पहले असद कैसर बैरून मुल्क गए हैं, तो ये इत्तेहाद उनको लग रहा था कि ये कायम नहीं होगा, या उन पे बड़ा प्रेशर था। खास मौके पे पाकिस्तान के अंदर जब जो शख्स डील कर रहा था JUI से, मौलाना से, वो लंदन इस वक्त बैठा हुआ है, बैरून मुल्क बैठा हुआ है, यानी बरतानिया के अंदर, और बयान वो कभी कभी ट्वीट कर देता है। उसका दौरा इतना लंबा क्यों हुआ है? कहीं उस पर ऐसा प्रेशर तो नहीं जैसे 9-10 अप्रैल की रात जो थी 2022 की, उस रात को प्रेशर था? भाई कोई वो बता नहीं रहे बच्चों को इतना लंबे अरसे के लिए, एन उस मौके पे असद कैसर का जाना और उनका जो स्टे है वो लंबा हो जाना, ये बहुत सारे सवालात हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो है, उनका बड़ा जेन्युइन ये बहाना है कि भाई PTI वाले आपस के अंदर गुत्थम गुत्था है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो हम इतने बड़ा जो है वो कैसे जो है वो डिसीजन ले लें। इमरान खान से मुलाकातें हो नहीं रही, तो फाइनल अल्टीमेटली ये जंग तहरीक इंसाफ ने खुद लड़नी है। तहरीक इंसाफ अब कितना उन दरारें डाली जा रही जो है वो अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ को खुद ही लड़नी है। अच्छा, अब जो उनका अलामिया जारी हुआ, खबर तो साले जाफर ने दी, और साले जाफर आपको इल्म है कि एक बड़े अजीब किस्म के सहाफ़ी हैं, जो अपने तौर पर भी खबर दे देते होते हैं, उन पर ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन उनकी ये खबर दुरुस्त साबित हुई है। और जो अलामिया JUI का जारी हुआ है उसमें उन्होंने वादे किया है कि वो अपनी अलहदा से जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे। वो फ़लस्तीन के इशू पे कन्वेंशन करेंगे, 27 अप्रैल को लाहौर में, 11 मई को पेशावर में, 15 मई को क्वेटा में, तो लिहाजा इससे हुकूमत को कोई खतरा तो नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें अवाम के मसाइल के हल और अमन व अमान के क्याम में जो है वो मुकम्मल नाकाम है। अब यहाँ पे सूबाई हुकूमतें, उसके अंदर वो खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र कर देते हैं। भाई PTI वाले कहते हैं कोई हल्का में बताएं, जहां आप समझते हैं कि ये खोलने की जरूरत है। इजलास के अंदर उन्होंने बताया है कि मजहबी और पार्लिमानी अपोजिशन के साथ जिद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे। माइंड एंड मिनरल बिल को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मुख्तलिफ मसाइल और कोई तहरीक के हवाले से वो किसी इत्तेहाद के अंदर फिलहाल नहीं जा रहे, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो बता दिया है। अब जो दूसरी बड़ी बात है, वो अक्सर थोड़े अरसे के बाद हम देखते हैं कि नवाज शरीफ जी दोबारा आ रहा है, वो जल्द से शुरू कर रहा है, और जब वो जल्द से शुरू करेगा तो पता नहीं उस वक्त जो है वो क्या हो जाएगा। वो भाई 8 फरवरी से पहले आपने उसको वजीर आजम बना दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, उनके जलसे लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। उनके लिए आज़ादियां थी, PTI वालों के लिए पाबंदियां थी, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को जो वोट दिया है तो वो वादे तौर पर बता रहा है। अमूमन ऐसे होता है, हमारे हल्के के अंदर हाजी मोहम्मद अफजल चंद, ये नदीम अफजल चंद जो है उनके वालिद हैं, इन एक इलेक्शन लड़ा बड़े अरसे के बाद, बुजुर्ग सियासतदान है। तो अब आप नदीम साहब को देख रहे हैं, या उनके भाई वसीम गुलरेज अफजल चंद, उनकी उम्र भी देखेंगे तो काफी उम्र है। तो अल्टीमेट वो इलेक्शन जो है 2013 का MPA का एक बिल्कुल नए जो है वो पिछले 5-7-10 साल के अंदर वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने लगे थे, शफकत महमूद गुंदल, उनसे वो इलेक्शन जो है वो MPA का हार गए। तो उसके बाद वो दोबारा खड़े नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि यार बुजुर्ग हैं, थोड़ी उनकी ना वो इंसल्ट मतलब है, या जो भी आप समझे, उनको नहीं आना चाहिए था। फिर ये गौर गौज किया गया, और अब उनके बेटे सियासत के अंदर हैं, वो कर रहे हैं। तो ये एक तवील अरसे के बाद जो है उन्होंने भी सोचा था शायद कि भाई अब्बा जी को अब इलेक्शन जो है वो लड़वाना चाहिए, और हाजी साहब का बड़ा एहतराम है, और एहतराम भी है, ये एक सही बात है। लेकिन जब हवा चली हुई थी तो नून लीग का वो MPA जो है वो जीत गया। तो अब नवाज शरीफ जो है उसको कभी लॉन्च, फिर री लॉन्चिंग होती है, कभी फिर कहा जाता है ये शहबाज शरीफ बंदा ठीक नहीं है, ये फलां है, लेकिन मरियम जो है वो ये कर देगी, वो भाई इसका कोई फायदा नहीं होना। और इसका बाकायदा जो इजहार है वो किया है जो है वो जिस तरीके से हाशमी साहब ने, अब जावेद हाशमी तवील अरसा नून लीग के अंदर है, फिर वो PTI में गया, दोबारा वहां उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर सकी, दोबारा वो नून लीग में आए। अब नून लीग पर भी वो तनकीद करते हैं, चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो इत्तेहादी समझते हैं नून लीग को। इस बुनियाद पे बुजुर्ग कहें, दिमागी मसला कहें, जो भी कहें, लेकिन बातें उन्होंने कुछ फैक्ट किए हैं, उसका रद्द मैं अभी देख रहा हूं।
उनको कमेंट के अंदर बुरा भला तो कहा जा रहा है, लेकिन उनका रद्द नहीं किया गया। अब वो कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं कुछ लोग मेरे ऊपर के नवाज शरीफ आपके हल्के में आते थे, नवाज शरीफ के टिकट पे आप जीत गए और ये सारी बातें, तो उन्होंने कहा भाई कल से कई दोस्त कह रहे हैं, ये बड़ी आम बात है। और ये बात अब जो बार बार नून लीग जलसे करेगी, नवाज शरीफ तकरीरें करेगा, वो भाई जो दो हल्कों से इलेक्शन खुद हार गया है और फॉर्म 47 के जरिए एक से जितवाया गया और फौरी तौर पर जो आरओ बदला गया, सबको पता है सुबह सुबह ये क्यों आरओ बदले जाते हैं, कोई भी अंधा गूंगा बहरा नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें सब लोग समझते होते हैं। अच्छा, अब हाशमी साहब ने कहा, ये मैं उन्हीं की जबानी आपके सामने रख लेता हूं और आप अंदाजा कीजिए कि कितनी वर्थ है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि वो जिन हल्कों में गए हैं, उन्होंने जलसे किए, वो कितने जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। अब वो कहते हैं कल से कई दोस्त कह रहे हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ के जो टिकट है उस पर इलेक्शन जीतता रहा हूं। तारीख की दुरुस्तगी के लिए बताता चलूं कि जब भी मियां साहब मेरे हल्के में आए हैं मैं हारा हूं। अब ये बात बड़ी आम है जो जावेद हाशमी ने, मैं समझता हूं, आत्मा रोल दी है उन्होंने उस सारे बयानिए की। वो कहते हैं जब भी जो है वो मियां साहब मेरे हल्के में आए मैं हारा हूं। 85 में आजाद इलेक्शन जीता, फिर 88 में जब मियां साहब मेरे हल्के में आए मैं हार गया। 90 इलेक्शन के दौर में नहीं आए मैं जीत गया। 93 में वो आए मैं फिर हार गया। जिमनी इलेक्शन हुआ यास्मीन राशिद के ससुर मलक गुलाम नबी 77 में, ऐसी हल्के से मेरे खिलाफ कागज उठा लिए। मियां नवाज शरीफ ने मेरे हल्के में ना आए ना खिताब किया, मैंने शहबाज शरीफ से भी ज्यादा वोट लिए, जबकि इसहाक डार और मियां अब्बास शरीफ ने बहुत कम वोट लिए। 97 में मियां साहब मेरे हल्के में ना आए और मैं जीत गया। 2002 में मुझे टिकट का इनकार किया, लेकिन मैंने ये इलेक्शन जेल में बैठकर लड़ा, कोई पार्टी लीडर मेरे लिए तकरीर करने ना आया, ये इलेक्शन भी मैं जीत गया। वो आईना दिखा रहे हैं नवाज शरीफ को और नून लीग के उन वर्कर्स को। अब वो कहते हैं कि 2008 में फिर जो है वो मैंने 4 हल्कों से इलेक्शन, 3 में मैं जीत गया। मियां साहब इन तीनों में नहीं आए। 2013 में इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा और 2 हल्कों से जीत गया। 2014 में असेंबली से यह कहकर इस्तीफा दिया कि मैंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। जहां तक मेरे ऊपर शरीफ खानदान के सनात का इल्जाम है, मुल्तान में मेरा ही घर मियां नवाज शरीफ हूं या मेरी बहन कलसूम नवाज हूं, उनके लिए जाए पना रहा। तब से अब तक मुस्लिम लीग का मुल्तान से सफाया हो गया है। यानी उसके बाद जब से मेरा घर मस्कन नहीं रहा तो मुल्तान से सफाया हो गया। तो उन्होंने बताया भाई ये सारे उन्होंने अपनी इलेक्शन की तारीख बताई है कि जब भी मियां साहब ने आके जलसा किया है मेरा, उस मौके पे मैं इलेक्शन हारा हूं। तो ये जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ, भाई नवाज शरीफ को जिस अंदाज में अब आवाम लेती है ना, उनके लिए इज्जत जो रह गई है थोड़ी बहुत, वो इसी में है। वो इस धंधे में अब ना ही पड़े तो बेहतर होगा, वरना ले आए। और फिर एक जेल में बैठा हुआ है, डयाला जेल का जो कैदी है, वो उनको नाको चने चबवा रहा है और चबवाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।